वेलकम टेक बेटे गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि हमारे चैनल पे जो है 100,000 सब्सक्राइबर यानी कि 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख, जिसमें सभी हमारे स्टूडेंट और सभी हमारे जो फैमिली है जो हमसे जुड़ी हुई है करीबन 3 साल से, उन सभी का योगदान है। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, जो कि आप लोगों ने सहयोग किया है चैनल को, और हमने भी काफ़ी मेहनत की है आपके साथ साथ, क्योंकि आपको सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। जितने भी कंप्यूटर के कोर्स हैं ऑल इंडिया एग्जाम पे, आप कोई भी कंप्यूटर के कोर्स की जानकारी, इजी नोट्स, पीडीएफ नोट्स, वीडियो क्लासेस, लेक्चर कुछ भी अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सहयोग कंटिन्यू इसी प्रकार से बना रहेगा तो हम और आगे तक जाएंगे। तो हमारा नंबर आप जरूर नोट कर लें, जो भी हमारा चैनल से जुड़े हुए हैं 7007659485 पे आप मुझसे कोई भी इंक्वायरी हो, आपकी कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड, ओ लेवल एग्जाम से रिलेटेड, नीलेट एग्जाम से, आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो हम लेके आए हैं, जो कि काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे थे। इससे पहले कि मैंने वीडियो यहाँ पे एक दी भी थी आपको, यहाँ पे शायद वीडियो पड़ी होगी। अगर आपने नहीं देखी, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको वीडियो दी थी आपकी जो आईटीआई की थी, आईटीआई के एडमिशन की। तो आपके जो आईटीआई के एडमिशन थे ये देखिए, ये पड़ी हुई है, 1 वीक पहले डाली थी, आईटीआई एडमिशन गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो अभी मैंने आपको डाली थी वीडियोस में, आपको बताया था कि आपके एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी डेट नहीं आई है। तो किस प्रकार से होते वो भी मैंने बता दिया था। तो अब हमारे पास जो है नोटिफिकेशन आ गई है, लिंक एक्टिवेट हो गया है 30 तारीख को। थोड़ा सा हम लेट हैं क्योंकि थोड़ा बिजी थे। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस किस प्रकार से, अगर आप यूपी में रहते हैं तो किस प्रकार से एनसीबीटी और एससीबीटी गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, और क्या क्या नए नियम आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट है, क्या फीस है, कैसे एडमिशन होता है, पूरा प्रोसेस कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या उसको भेजना भी होता है। तो वो सारी जानकारी आपको इसी कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट है तो मुझको कमेंट करके बता दें कि सर मुझको ये चीज़ नहीं समझ में आई, या मेरे नंबर इतने कम है तो क्या मैं एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं, और कैसे आपको इंस्टीट्यूट सर्च करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सही तरीका और सही से एडमिशन ले, जिससे कि वो ठग ना जाए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के चक्कर में और ज़्यादा पैसा उनको ना देना पड़े। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है। आपको जाना है, गूगल पर टाइप करना है SCVT.UP.in। जो लोग यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी में जो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कोई भी है जगह आप रहते हैं यूपी में, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक सेशन। ये देखिए कितना लेट इस बार आपका आया है, क्योंकि लॉकडाउन आपका लग गया था। इस बार आपका अभी तक का रिकॉर्ड है, कभी अभी एडमिशन जो अगस्त में नहीं हुए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के, तो इस बार जो है अगस्त में है। या वैसे आपके अप्रैल तक, फर्स्ट वीक तक आ जाते थे और इसकी लिस्ट वगैरह आ जाती थी अप्रैल लास्ट तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन आपका फॉर्म जरूर एक्टिवेट किया गया है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेम वेबसाइट में दिखाई देगी जैसे पहले हमको दिखाई देती थी। तो एक एक चीज़ को समझते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया भुगतान का विकल्प, यानी कि पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए आप NEFT RTGS यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मोबाइल पे OTP आएगा, जो कि OTP द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तो OTP आप मोबाइल नंबर वो ठीक रखें जो आपका एक्टिवेट हो, SMS आपको जिस पे आ सके। उसके बाद देखिए OBC और जनरल की जो फीस है 250 है, और ST और ST की फीस है वो 150 रुपये रखी गई है, जो कि सेम है। और ऑनलाइन आवेदन जो आपका स्टार्ट हुआ है 30/7 से 23 अगस्त तक आपको चलेगा रात के 12 बजे तक, तो 23/8 तक है। तो मेरे अनुमान से ये डेट हो सकता है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, क्योंकि बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। क्योंकि इसमें एग्जाम तो आपका होता नहीं, एडमिशन आपका ले लिया जाएगा और आपका मेरिट उसमें आपकी बनाई जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और देख लें कि नोटिफिकेशन जो येलो कलर की चल रही है उसको हम समझ लेते हैं क्या लिख के आ रहा है। अभी ये फिर से आ जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्टिवेट फॉर्म भरने के लिए आपको ये लिंक दिया गया रेड कलर का, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या लिख के आता है। और देख लीजिए यहाँ पे डेट वगैरह दी गई है, 7/30 से स्टार्ट हुआ है और 28 तक चलेगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आ जाए, मैं आपको दिखा दूँ, समझा दूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पढ़ लें, जो रेड येलो कलर से यहाँ पे आ रहा है। आवेदकों यानी कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं से निवेदन है कि भुगतान सफलतापूर्वक न होने की दशा में यदि राशि जो है संबंधित बैंक अकाउंट से कट जाती है तो कृपया 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें। इसके पश्चात आवेदन को
प्रिंट कर ले और जो अपूर्ण आवेदन पत्र है उसको पूर्ण करें और लिंक पर रसीद एवं प्रिंट आउट निकालें। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मान लीजिए आप पेमेंट कर देते हैं और वो रिसीव नहीं हो पाती है वहाँ पे, तो कम से कम आपको 24 आवर्स का वेट करना है, क्योंकि आप पेमेंट कर देते हैं वो बैंक से वेरीफाई होने में टाइम लग जाता है। इस बार लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है उसको वेरीफाई होने में टाइम लगे कि हाँ ऐसी बंदे ने पेमेंट करी है। तो उसको वेरीफाई जब वो हो जाएगी 24 घंटे या 48 घंटे में, तो फिर आप यहाँ पे जाके उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा एक प्रोसेस। अब मैं सारा प्रोसीजर आपको बता दे रहा हूँ, जो सामान्य निर्देश हैं और ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, और बाकी यहाँ पे भी सारी पीडीएफ यहाँ पे दी गई है। तो आवेदन पत्र भरने की दिशा को देख लेते हैं। इस पे हम पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने क्या खुल के आता है, तो ये आपके सामने खुल के आया कैसे इसको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है फॉर्म भरने का तरीका। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का लिंक यहीं से आपका एक्टिवेट किया जाता है। इसमें सारी जानकारी दी है, आप इसको देख सकते हैं, और क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, ग्रुप जो है, सब इसमें दिया हुआ है। उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये विवरण पुस्तिका है 224 पेज की, इसको डाउनलोड कर लें। इसमें पूरा जितने भी कोर्स हैं, सिलेबस हैं, प्राइवेट आईटीआई हैं, गवर्नमेंट आईटीआई हैं, उन सभी के बारे में लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो ये कहाँ से मिलेगा, बैक करते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रशिक्षण संस्थान किस होती, यानी कि राजकीय जो सरकारी है। तो गवर्नमेंट जिनको एडमिशन लेना है वो अपना आईटीआई का नाम देख सकते हैं यहाँ पे, और जिनको प्राइवेट लेना है वो लोग यहाँ वाले पे लिंक पे क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कौन लोग अप्लाई करें गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए वो लोग अप्लाई करें जिनके नंबर कम से कम 85 के ऊपर हों, तो ही अप्लाई करें। या फिर 75 मान के चलिए, 75 मैं कर देता हूँ। 75 तब भी आप चांस आजमा सकते हैं। जिनके 75 के ऊपर हो, 80 के ऊपर है, वो लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। जिनके 70% हो या 70 से कम हो, 65 हो, 60 हो, 50 हो, 45 हो, ये जो परसेंट वाले लोग हैं, इन लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई ना करें। आप प्राइवेट आके बन करके एडमिशन ले लें, क्योंकि मेरिट में नाम नहीं आएगा। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग लगातार मेरिट लिस्ट देख रहे हैं, तो जो भी एडमिशन होते हैं, जो अच्छे ट्रेड हैं या बेकार ट्रेड हैं, सभी में ही मेरिट जो आपकी होती है वो 82 84 तक आके ख़त्म हो जाती है। ऑल इंडिया से लोग उसको भरते हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके उनके परसेंटेज 92 99 इतने हाई मेरिट जाती है। तो मान लीजिए अगर 200 बच्चे 99% वाले अप्लाई करें तो उन्हीं का हो जाएगा, आपका नंबर ही नहीं आएगा। तो वही चीज़ है। तो ये आपका प्रोसीजर है। अब मैं फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। ये आपका फॉर्म है। तो ये फॉर्म देख लीजिए, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार फिर से जूम करके, कैसे कैसे फॉर्म बनना है, क्या क्या कॉलम इसमें आपको दिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको लिंक बता देता हूँ। ये जो लिंक दिया गया है इसको छोटे करना पड़ेगा। तो ये आपका जो लिंक है आवेदन वाला, इस पर आपको क्लिक करना। आवेदन ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका पूछेगा फेस मार्क का उपयोग करें। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है निर्देशों का, उसको आप इग्नोर करें, ओके पे क्लिक करें। अब फॉर्म जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर बाद में जो है सर्वर डाउन होने लगता है, इस कारण से दिक्कत हो सकती है। अब देखिए पहला कॉलम आपका पूछ रहा है एप्लीकेंट नेम, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसको जब आप कर लेंगे इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट का प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको इंग्लिश में बनना है, यहाँ हिंदी में बनना है। तो हिंदी में बनने के लिए हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो इस प्रकार से, मान लीजिए अपना नाम लिखते हैं राज, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इंग्लिश में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा राज। तो ये तरीका है। बाकी अगर इसका उपयोग नहीं करना चाहते तो गूगल पे जाएं और डाउनलोड करें गूगल इनपुट टूल, जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है, हमने हिंदी सेलेक्ट किया और ये एक्टिवेट है। देखिए सॉफ्टवेयर गूगल इनपुट टूल। अब यहाँ पे हमको राज लिखना है, तो हम टाइप करेंगे इंग्लिश RAJ। देखिए आपका ऑटोमेटिकली जो है वो हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें, इंग्लिश में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ऐसे अपना फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि दोनों में लिखना है यहाँ पे ज़रूरी है। पहले क्या होता था, कुछ सॉफ्टवेयर में आप इधर इंग्लिश लिखते थे, यहाँ हिंदी टाइप हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इस बार थोड़ा अपडेट किया गया है, दोनों लैंग्वेज में इनको डेटा चाहिए। यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, जो भी हो आपकी, और लास्ट डेट ऑफ बर्थ देखिए 2006 तक है यहाँ पे, और सबसे कम में है 1940 तक। तो सभी लोग उसको लगभग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये वर्क जो भी है आपका हो, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसके बाद ये आपका बढ़ेगा।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्म का है। और आगे क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये होगा ओटीपी। ओटीपी के बाद आपका पूछेगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, यानी कि गवर्नमेंट में जाना है। 80% के ऊपर है तो गवर्नमेंट के लिए जाएं, 70 के नीचे हो तो निजी के लिए जाएं, या दोनों में आजमाना चाहते हैं, यानी कि आपके मान लीजिए 75 है और आप चाहते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं मिलता है या प्राइवेट मिल जाता है, तो आप फिर इन दोनों वाले पे जा सकते हैं, तीसरे वाले पे। तो ये भी आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, अप्लीकेंट मदर नेम फादर नेम ये आपका हो गया। एड्रेस आ गया देखिए ऑप्शन। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है क्लास 8 क्लास 10 वाला। और इस प्रकार से फोटो वगैरह अपलोड करनी है और ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। इसको मैं बता नहीं रहा, इससे पहले की वीडियो में लिंक डाल दूंगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि फिर हमको उसको फॉर्म को भरना पड़ेगा, ओटीपी मंगाना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। सबसे आखिरी में जो है वो इस प्रकार से प्रिंट होकर आएगा। सिंपल सा फॉर्म है, अपना घर पे मोबाइल से भी भरा जा सकता है बेसिकली, लेकिन हो सकता है मोबाइल में दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ी साइड ये जो है बड़ी होती है, इसलिए इस पर आप ना भरें, मोबाइल पे दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार से अपलोड करना है देखिए, सिग्नेचर। और ये ट्रेड्स आपकी होंगी, यहाँ पे जो भी आपके सिटी में डिस्ट्रिक्ट में आईटीआईज होंगे उनको सेलेक्ट करना है ट्रेड के साथ, जैसे कि फिट इलेक्ट्रीशियन। और लास्ट में इस प्रकार से स्टेट बैंक का देखिए ऑप्शन आया। पेमेंट करना है आपको 250 या 150, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार। इसके बाद आपको इसको भेजना नहीं, आपको बैठ जाना है और जैसा भी होगा, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पे देखिए दिया होगा, हाँ, सीट आवंटन प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, किस प्रकार से सीट मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया चयन प्रक्रिया के बारे में। जो आप जब फॉर्म को भर देंगे उसको आपको भेजना नहीं, उसको अपने पास रखें। उसके बाद देखा जाएगा कि आप किस कोटे से हैं, एससी कोटे से हैं या आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं या ईडब्ल्यूएस कोटे से हैं या भी आप विकलांग कोटे से हैं, कोई भी कोटे से हैं, उसके अनुसार सबसे पहले आपके हाई स्कूल के 70% मार्क और 30% मार्क आईटीआई के मिलाने के बाद, सॉरी, आपके हाई स्कूल के मेरिट के अनुसार जो भी नंबर होंगे उसके अनुसार वो वहाँ पे देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है चयन प्रक्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट में। मेरिट अंकों के अनुसार आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता होगी उसके मेरिट के आधार पर आपका संस्थान में चयन होगा। ठीक है, तो वो उनका प्रोसेस है, कैसे वो करते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं या हाई स्कूल के लाते, मान लीजिए किसी के नंबर सेम होते हैं तो ऐसा भी किया जाता है कि जिसके डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है उसका नंबर वो पहले आता है। तो यहाँ पे आपका दिया है, देख लीजिए यहाँ पे चरण दिए गए, यानी कि मेरिट जो होगी वो 2 या 3 चरण में वो आपकी कंप्लीट की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। इसको आप जब देखेंगे पूरा इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको देख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, प्रोसेस इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया सीट का। और आपको देखना है कि कौन कौन से संस्थान है, तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट के आईटीआईज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। जितनी भी लिस्ट आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे, उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आपका निकल आएगा। तो यहाँ पे यूपी में जितने भी आपके हैं, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपके ट्रेड्स हैं। और ट्रेड्स आपके लिए कौन सी बेस्ट है वो मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग उसके बारे में पूछते हैं। तो देखिए, बेस्ट ट्रेड, और सबसे पहले मैं बता दूं एससीवीटी और एनसीवीटी में क्या अंतर है। तो एससीवीटी जो है वो आपका स्टेट लेवल का होता है, यानी कि अगर आप लखनऊ में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको लखनऊ में जॉब करनी पड़ेगी, आप एमपी में जॉब नहीं कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी आप पे। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और ये जो कोर्स होते हैं एससीबीटी वाले, अधिकतर कोर्स 1 साल या 2 साल के अंतर्गत आपके होते हैं, बहुत सारे अधिकतर 1 साल के ही होते हैं। जो पेंटर जनरल का कोर्स होता है वो एससीबीटी 2 साल का होता है। तो कोशिश करें आप एनसीबीटी का करने की, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसमें जो ट्रेड्स होती हैं बेसिकली 2 साल की होती हैं और 1 साल की भी होती है। और 2 साल वाले में बेस्ट ट्रेड कौन सी इस समय चल रही है, सबसे पहले तो आपकी इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, जो बेस्ट है इस नंबर पे, नंबर 1 पे जो है, उसमें कंपटीशन कम है। उसके बाद आपकी फिटर, और आप कह सकते हैं वेल्डर, जो कि है वैकेंसी। कोपा आपकी हो गई। ठीक है, ये हो गई 4 आपकी। और आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो ट्रेड है मैंने बताई 5, ये आपके लिए बेस्ट है, इनकी वैकेंसी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, तो इनमें आप फोकस करें, जो भी आपको आपके अनुसार ठीक लगती है आप उसमें ले सकते हैं। तो यही आपके पूरे फॉर्म की डिटेल, इस पर क्लिक करें और जाकर अपना फॉर्म भरें। अगर कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहली वाली वीडियो जिससे पहले बनाएगा उसमें पूरा मैंने आपको बताया गया कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप उसको मैसेज करें इस पर।
मैं आपको लिंक्स दे दूंगा कि कैसे आपको प्रोसेस है, कौन सी ठीक रहेगी, कौन सा कैरियर अच्छा है, वो सारी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसको समझ लें, उसके बाद आप जरूर अप्लाई करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।